हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नए लर्निंग सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है प्रीमियम एनर्जी। प्रीमियम एनर्जी ये जो आईपीओ है, अभी जो रिसेंट थीम चल रहा है सोलर सेक्टर, सोलर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, तो उसी सेक्टर से रिलेटेड ये आईपीओ है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करता है, इनके प्रोडक्ट क्या है। कंपनी के बारे में देखेंगे। Incorporated in April 1995, Premium Energies Limited manufactures integrated solar cells and solar panels. Company's product portfolio includes cell, solar module, monofacial modules, bifacial modules, EPC solutions and O&M solutions. ये सारे जो प्रोडक्ट हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 3 से 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस दिया है कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से इन कंपनीज का डिमांड बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो अभी ये जो कंपनी है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, इनके क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है और इन प्रोडक्ट की डिमांड इन फ्यूचर बहुत बढ़ने वाली है। तो आईपीओ के बारे में जानते हैं। आईपीओ ओपन हुआ 27 अगस्त और एंड डेट है 29 अगस्त, जो कि आज है। प्राइस बैंड शेयर का रखा हुआ है 450 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 33 शेयर्स का, तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 15,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट आएगा। टोटल इश्यू साइज कितना है, कंपनी को फंड्स कितना चाहिए आईपीओ से, 2830 करोड़। लिस्टिंग कहाँ पे होगा, एनएससी बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाला है। अभी देखते हैं सबसे पहला पैरामीटर, इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके लिए हम देखेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 767 करोड़, 2023 में हो गया 1463 करोड़, 2024 में 3171 करोड़ और अभी रिसेंट क्वार्टर में भी 1668 करोड़ का रेवेन्यू बना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। 2022 में बना था, कंपनी ने लॉस किया था 14 करोड़ का, 2023 में लॉस किया 13 करोड़ का और 2024 में इन्होंने जो प्रॉफिट किया है 231 करोड़ और करंट जो क्वार्टर चल रहा है उसमें है 198 करोड़। तो ऑलमोस्ट 450 करोड़ का मुनाफा इस फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है। तो 2 साल कंसेक्यूटिव लॉस के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जंप आया है, जो कि बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा हमें। टोटल बोरिंग्स देखते हैं, कर्जा कितना लिया कंपनी ने। टोटल बोरिंग में अगर देखेंगे तो 2022 में था 453 करोड़, उसके बाद 763 करोड़, 1392 करोड़ और 1200 करोड़। तो बोरिंग भी बढ़ रहा है, लेकिन बोरिंग के अगेंस्ट अगर देखेंगे अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अर्निंग बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी अच्छा लग रहा है। दूसरा पैरामीटर देखते हैं, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज Premium Energies Global Environment Private Limited for the part financing establishment of 4 gigawatt solar PV TOPC on cell and 4 gigawatt solar PV TOPC module manufacturing facility in Hyderabad। तो इनका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका एक्सपांशन करना है, इसलिए कंपनी को पैसा चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस थीम, सोलर की थीम को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इनका जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इनका सेल्स बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इनको रिक्वायरमेंट आ गया कि इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कंपनी को जो पैसा चाहिए 2800 करोड़ का, ये कंपनी को एक्सपांड करने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए चाहिए। तो दोनों पैरामीटर देखेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू अच्छा है, तो ये दोनों पैरामीटर हमें बताते हैं कि कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। तीसरा जो पैरामीटर हम देखते हैं, सब्सक्रिप्शन स्टेटस। कंपनी के आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन कितना आया है। यूआईबी कैटेगरी में देखेंगे 1.37 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। रिटेल कैटेगरी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है, एम्प्लॉइज की तरफ से 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें 3 टाइम्स से ज्यादा एप्लीकेशन होने चाहिए, जो कि हमारे पैरामीटर से बहुत बेहतर है। तो ये सारे पैरामीटर देखने के बाद हमें लगता है इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अभी देखते हैं, जब ये कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे लग रहे हैं तो इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये हमें टेंटेटिव इंफॉर्मेशन देगा कि जिस दिन भी इसका लिस्टिंग होगा तो लिस्टिंग के दिन कितना मुनाफा बन सकता है।
कंपनी ने प्राइस बैंड दिया है 450 रुपए, अभी उसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 400 रुपए, तो 450 में अगर 400 रुपए ऐड करेंगे तो ये प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 846, जो कि लिस्टिंग के दिन करीब करीब में 90% का मुनाफा हो सकता है। तो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।